कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी हमारे साथ राजीव रंजन हैं जिन्होंने जेपीएससी में 15वां रैंक लाया है। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले थैंक यू। मेरा पहला रिएक्शन था कि अब सब चीज़ शांत हो गया है बिकॉज़ पहले मैं नौकरी करता था, छोड़ के मैंने प्रिपरेशंस चालू की थी। तो टाइम टाइम टू टाइम ऐसा लगता था कि कहीं गलती तो नहीं हो गया। तो ये रिज़ल्ट देख के सबसे पहले मुझे शांति मिली। अच्छा, जितने भी लोग आ रहे हैं आपको बधाई देने के लिए, खास करके जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आपके पिताजी का बहुत नाम ले रहे हैं, तो कहानी क्या है आपके अचीवमेंट में और आप मतलब क्या पूरी कहानी है इसकी? ये पिताजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले मैं जॉब करता था टाटा में। तो पिताजी ने ही कहा था कि देखो, अगर तुम जॉब करोगे तो तुम अपने लिए कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लिए कमाओगे। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो तुम बड़े पैमाने पे सबके लिए काम कर सकोगे। जो कि वो सामाजिक व्यक्ति थे, तो वो समाज के लिए ज़्यादा सोचते थे और हमें भी उन्होंने इसी तरीके से ढाला था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ा। फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो प्राइमरीली मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। उन्होंने ही मुझे जेपीएससी की तरफ डाइवर्ट किया था। तो हर कदम में उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा तैयारी आपने किस तरह से की? है। इनिशियली जेपीएससी 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की तैयारी मैंने की थी थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स। मेंस के लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। रांची में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें रह के। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने उसी इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और इसी माध्यम से एग्ज़ाम्स आगे चलता चला गया। क्रेडिट किसको देंगे? जो आपका अचीवमेंट है उसको? प्राइमरीली क्रेडिट मैं अपने फादर एंड मदर को ही देना चाहूँगा बिकॉज़ उन्होंने ही मुझे इस लाइन पे लगाया, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का जेपीएससी लॉन्ग गेम का है। इसमें 1 साल नहीं होता है, जनरली ये 2 साल 3 साल तक चला जाता है। तो ऐसे में पॉजिटिव रहने में माँ ने बहुत मदद की मेरी। और राजीव जी, इसमें जो है पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है, खास हाँ, करके जेपीएससी में। तो किस तरह से टैकल किया आपने? देखिए, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक साथ प्रिपरेशंस करता था, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल दैट। तो उसके कारण कभी भी मेरे पास खाली वक़्त रहता नहीं था। बट फिर भी रिज़ल्ट्स को लेके इम्पेशेंट होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसे में घर वाले ही रहते थे जो हमेशा कहते थे कि अगर ईमानदारी से और अगर ऑनेस्टली मैंने मेहनत की है, तो कहीं न कहीं मुझे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरीके से जब भी इम्पेशेंट होता था तो इन्हीं लाइन्स पे सोचकर फिर से दिमाग को शांत किया करता था। झारखंड में जो है खोटा बोलने वाले लाखों लोग हैं। आपका वैकल्पिक विषय खोटा में रहा, तो खोटा में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कैसे तैयारी थी, क्या थी? या फिर जो खोटा पढ़ के जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उसको लेकर आप बताइए कुछ खोटा में। देखिए, सबसे पहले तो हम सबके जोहार करे खोजिए। देख, हमें खोटा बेच के रहियो, लेकिन हम खोटा ना लिखे पा रहे और ना हम पढ़े पा रहे रहियो। लेकिन जब जेपीएससी की तैयारी चालू कर लियो तो हमरा एगो मास्टर मिलो, बी ए नोदार। वो खोरछा के बहुत प्रतिष्ठित कवि लागो, लेखकार लागो। ओकरे माध्यम से हम पहली बार खोटा अध्ययन करना, लिखना और पढ़ना सीख लियो। ओकरे माध्यम से आज हम खोटा में लिखे पढ़े और साथे साथ खोटा में अध्ययन करे के जानत रहियो। तो अगर तो खोटा में आगू बढ़े खोजत रही तो खोटा में थोड़ा मोड़ा लिखे के और पढ़े के चेष्टा कर। जिटा हम लोग ना कर रही, हम लोग बहुत बड़ा गलती कर रही हो। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में ही पढ़ाई उढ़ाई के चक्कर में कभी खोटा टच ना कर लियो। घरे खोटा बेच कर लियो लेकिन कभी पढ़ लियो ना। तो अगर तो एक खोटा में एग्जाम दिए तो इच्छा हो, चाहे अपन भाषा के आगे बढ़े की इच्छा हो, तो खोटा में तनी मनी लिखे के और तनी मनी पढ़े के चेष्टा करे के चाहिए। राजीव दा, जैसे बंगाल में आदमी बंगाली बच कहथिन, पंजाब हाँ। में पंजाबी बच कहथिन, बिहार में भोजपुरी बच कहथिन, लेकिन झारखंड हमनी जो झारखंड है किधर सब है, वो सब खोट्ठा बच के में शहर में हेजिटेट करते सेटा कहते तो की कहबो? इटा मिटे कहबो कि अगर हेजिटेशन हो, अगर मान ले तोरा खोटा बैठके में कोई दिक्कत आवो हो, तो उटा अपन जन आधार के भाषा बना उटा। पढ़ाई लिखाई में अगर इंग्लिश और हिंदी के ज़्यादा जोर हो तो आगू बढ़े खातिर उटा जरूरी हो तो उटा ऑप्ट कर। लेकिन अपन गांव देहात में लोग के बीचे त्यो की कहियो परब तिहारे कोई स्टेज में खोटा बेच के कोशिश कर, क्योंकि अगर हमली खोटा के आगू ना बढ़ेवी तो खोटा तो से विलुप्त भेजित। सिविल सर्विसेज में आपका चयन हुआ है, समाज में किस तरह का बदलाव आप देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरी जो थिंकिंग है वो मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का थिंकिंग है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है पर कैपिटा इनकम, लोगों की आय बढ़ाना और लोगों को और शिक्षित करना।
तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इनकम, इन 3 पैमानों पे मैं लोगों को सशक्त करने की पूरी कोशिश करूँगा। बिकॉज़ अगर ये तीनों सशक्त हो जाएँगे, तो लोग अपने आप आगे बढ़ जाएँगे। चलिए, आपको बाइस्कोप की टीम की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप भविष्य में खूब आगे बढ़ें और तरक्की करें। हमको सबसे खुशी की बात हो रही है कि राजू जो है ऋषि के सुपुत्र है, और ये जो जीपीएस निकाले हैं, ये बात ग्रामीण अंचल के नौजवान लोगों के, ग्रामीण अंचल झारखंड के मूल निवासी स्थानीय लोगों को, जमीन से जो जुड़ा हुआ लोग, आज यदि झारखंड में इस तरह से लोग यदि अफसर बनेंगे, तभी झारखंड का हम लोगों का उद्धार हो सकता है। जमीनी हकीकत यहाँ के लोग ही जानते हैं। अफसर बनने से तमाम चीज व्यवस्था परिवर्तन होगा। बाहर के लोग जो अफसर है वो अपना मन में, लेकिन हमारा कमेटी के विषय में वही लोग जानते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस जगह पर रहे, कम से कम झारखंड के साथ, उस गरीब के साथ अच्छा से पेश हो। मेरा यही इतना ही कहने के, और साथ साथ यहाँ का जो खोट्ठा भाषी है, खोट्ठा भाषा से हमको बोलना चाहिए। हम नहीं बोल पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, हमारी इच्छा नहीं। खोट्ठा में है, कह को जाइए कि आज राजू जय शिक्षित परिवार के है। उनकर दादा श्री स्वर्गीय हुबलाल महतो जी हेडमास्टर हलथुन। उनकर परदादा श्री संतोष महतो जी यहाँ के भूतपूर्व सरपंच हलथुन। इनकर परिवार एजुकेशन के साथ बहुत लगाव होले, आम जनता के साथ भी लगाव सारे। ऋषि महतो इनकर जे सुपुत्र बेटा पिताजी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता होले। ओकर एगो ख्वाब होले कि हमार बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ। आज ओकर ऋषि महतो के ख्वाबटा उनकर बेटा पूर्ति कर ले। और तमाम झारखंड के लोग, आज गर्व के बात है यहाँ के झारखंड के नौजवान लड़का के, कि हमने आज राजू जी आज पढ़ के आज बीडीओ सीओ या जब बनते अफसर बनते, हम उम्मीद करें कि यहाँ के नौजवान लड़का के भी इनकर योग्यता प्राप्त कर रहे, इटा खातिर वो यहाँ के गिद्रो तैयारी करते। जय हिंद, जय झारखंड। किसी का लड़का जो परीक्षा में पास हुए हैं, ये काफी गर्व का बात है। आज लग रहा है कि अपना पापा को जिंदा कर दिया है, वो परीक्षा पास करके 15वां रैंक लाके। आज हमको बहुत खुशी है, भावुक हो गए हैं कि ये 15वां रैंक लाके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और इस लड़का को देख के और जो लड़का पढ़ रहा है उसको प्रेरणा मिलेगा, और इससे अच्छा प्रदर्शन करके और नौकरी लेगा, ये हम चाहते हैं। और इस लड़का को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, मैंने दिल से इसको बधाई देते हैं कि और ये आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, झारखंड का नाम रोशन करे और पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। जय हिंद। जिनका सुपुत्र राजीव रंजन जी है, जो अभी जेपीएससी में 15वां रैंक लाया है, ये गर्व की बात है। नाग ऋषि का हरदम इच्छा था कि मेरा बेटा अफसर बने, और उनका एक बेटा है छोटा, उनको वो जज बनाना चाहते थे, और वो उसी लाइन में है। लग रहा है वो भी जज बनेंगे। उनका इच्छा ये दोनों पुत्र पूरा कर रहे हैं। ये हम लोग को बहुत बड़ी खुशी की सौगात मिल रहा है। ऋषि हमारे अजीज मित्र थे, छोटे भाई थे, रोज हमसे बात करते थे, बिना बात के कोई डिसीजन नहीं लेते थे। कोई भी डिसीजन लेने के पहले हमसे जरूर एक बार पूछते थे। आज वो समय चले गए, उनका क्षतिपूर्ति इनका दोनों बेटा कर रहा है। एक ने समाज का, घर का, परिवार का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं उनके पुत्र को। हम लोग आशा करते हैं उससे कि आप जहाँ कहीं भी पदाधिकारी बन के रहें झारखंड में, झारखंड के लोगों के बारे में सोचे, उनका हित कैसे हो उस पर ध्यान रखें, और झारखंड को ऊपर उठाने में अपना पूरा समय दे। इन्हीं चंद बातों के साथ उनको धन्यवाद देते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।